चलिए guys, let us start. So our today's topic is Venn diagrams. So just let me introduce. See, basically Venn diagrams आपके LR और quants दोनों का एक तरह का combined merge topic है, right? So today we will be discussing some questions जो कि आपको थोड़ा सा LR से भी related लगेंगे थोड़ा सा. And again, Venn diagram is something मतलब कि ये कोई टॉपिक भी बोल सकते हो, but it's a concept basically, right? So we all know, शायद अगर किसी ने पढ़ भी रखा है, किसी ने नहीं भी पढ़ रखा, इन जनरल भी हम Venn diagrams यूज करते रहते हैं, ठीक है? जैसे सपोज किसी भी पर्टिकुलर चीज को मैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सर्वे ले लेता हूँ, ठीक है? सो आई हैव कंसिडर्ड अ सर्वे लाइक एक क्लास का एक सैंपल, लेट अस से 30 स्टूडेंट्स का मैंने एक सर्वे लिया, ठीक है? उनसे मैंने पूछा कि भाई कौन सा बच्चा क्या प्रेफर करता है, ठीक है? सो प्रेफर मतलब कि टी, कॉफी और मिल्क और समथिंग, ठीक है? समथिंग में मतलब टी और कॉफी और मिल्क ही है एंड नथिंग एल्स. ओके, सो सपोज 20 स्टूडेंट्स रिप्लाई लाइक दे प्रेफर मिल्क. अब पता नहीं सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, बट उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है? Okay, so 15 of them reply they prefer say tea. चलिए फिलहाल अभी हम दो ही कैटेगरी ले लेते हैं, मिल्क एंड टी. अब आप बोलोगे सर 20 स्टूडेंट्स तो है जिन्होंने मिल्क प्रेफर किया, 15 टी, तो टोटल 30 कैसे हुए? यार कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो मिल्क और टी दोनों प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है? सो देयर आर सम हु प्रेफर बोथ. मान लो कि आपको वही फाइंड आउट करना है. Vipin sir, I'm sorry for Yes. this interruption. Sorry, I have made you the host, okay? And Right. the waiting room is enabled. So just in case you see children waiting, आप please उन्हें admit करते रहिएगा, ठीक है? ठीक है. So you can just keep this list open, yeah. ठीक है? All right, Okay. thank you sir. You may continue. Thank you. Alright. So guys, हम डिस्कस करते हैं कि 20 स्टूडेंट्स प्रेफर मिल्क, 15 स्टूडेंट्स प्रेफर टी, एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि बोथ वाले कितने होंगे, है ना? यू हैव टू टेल. एंड आई एम टेलिंग यू कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो टी या मिल्क में से कुछ भी प्रेफर नहीं करता. सो दैट इज नन, ठीक है? सो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि जो नीदर वाला है तो उसका केस क्या है? 0. चलिए, सो मैंने एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया मिल्क को और एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया टी को, राइट? ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखना. ये जो मिल्क वाला सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल है ना, ये नंबर, इसका नंबर कितना है? 20. दिस कंप्लीट इज 20, ठीक है? एंड अभी मैं टी वाला बना रहा हूँ, ये वाला पूरा सर्कल, दिस कंप्लीट इज 15, ठीक है? और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? इन टोटल 30, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल इसको आपने ए ले लिया, इसने आपको बी ले लिया, इसको आपने सी ले लिया. अब मुझे बताओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है उन स्टूडेंट्स को जो ओनली मिल्क प्रेफर करते हैं, ठीक है? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड ओनली मिल्क. मिल्क में आ गया ये पूरा सर्कल येलो वाला, है ना? मतलब कि ए प्लस में बी, दिस इज 20, दिस इज मिल्क, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली मिल्क को. गॉट इट? ऐसे ही सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली टी को, ठीक है? और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ मिल्क एंड टी को. गॉट इट? बोलते रहो यस और नो. Yes, sir. ठीक है. चलिए, तो एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये बनेगी कि भाई a प्लस में b प्लस में c, है ना, इन तीनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? 30, ठीक है? जिसमें से, और एक मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस में b कितने हैं? 20, और b प्लस में c कितने हैं? 15. नाउ सपोज अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? a प्लस में ट्वाइस ऑफ b, मैं ये फिर ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस में b प्लस में c प्लस में b इज इक्वल टू में 20 प्लस 15 दैट इज 35. और हमें पता है कि यहाँ इन तीनों का सम कितना है? 30 है यहाँ से, करेक्ट? तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू निकल कर आती है कितनी? दैट इज 5, ठीक है? मेरे को ये बताना था कि बोथ वाले कितने हैं, सो द करेक्ट आंसर इज 5, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको रिफ्लेक्ट होंगे, इस तरह से आपको सोल्व करना, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर है? चलिए Yes. क्वेश्चंस पे आते हैं. इसमें हम वो जो फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन वाला लगा नहीं, के कोई वैसे नीड नहीं कर है सकते हैं? वो, नहीं वो बहुत लेंदी पड़ेगा, पता है? वो तो आप वो 11th, देखो आपके एकेडमिक्स में क्या होता है ना, आपको चीजें प्रेजेंटेशन के साथ सिखाई जाती है, ठीक है?
तो आपकी वो हैबिट बन जाती है, फॉर्मूला रट ले तो प्रेजेंटेशन, काम हमने एग्जैक्टली वही किया है, लेकिन आई गेस ये वाला ज्यादा इजी मेथड है और इससे थोड़ा सा फास्ट होगा। ठीक है, बाकी लगा सकते हो, गलत नहीं है, चीज तो वही है। ठीक है, हाँ गलत कुछ जी। भी नहीं है, बट आपको ये प्रेफर करना है कि जिससे आंसर मेरा फास्ट आए। अगर आप उससे फास्ट कर पा रहे हो तो देन वेल एंड गुड। चलिए, अच्छा एक हम 3 वाला और बना लेते हैं। चलो ठीक है, एक को नीचे क्वेश्चन आएगा, उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इन अ पार्टी ऑफ 30 पीपल ड्रिंक टी, 20 पीपल ड्रिंक कॉफी, 10 पीपल ड्रिंक बोथ। पार्टी में टी कौन पीता है? कोई बात नहीं, चलो एक हम सर्कल बना लेते हैं टी का, एक हम सर्कल बना लेते हैं कॉफी का। रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा। चलिए, सो दिस इज टी, दिस इज कॉफी। नाउ 10 पीपल ड्रिंक बोथ। चलिए, एक ही बार में तो नहीं पी रहे ना, मिलाकर, ठीक है। एंड 10 ड्रिंक नन, तो 10 आउटसाइड भी है, समझ गए ना, नन मतलब आउटसाइड, जो टी और कॉफी दोनों में से कुछ भी प्रेफर नहीं कर रहे। अच्छा, टी वाले टोटल कितने थे? 30 है ना, और कॉफी वाले टोटल कितने थे? 20। चलिए, नाउ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द पार्टी। चलिए ठीक है, अब बहुत सिंपल है। अब देखो फॉर्मूला लगाने बैठ जाओगे बहुत बेकार लगेगा। अब देखो ये पूरा 30 है ना, ये पूरा 30 है, जिसमें से ये 10 है, तो ये कितना बच गया? 20। एग्री बोलते रहो, यस और नो? यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा 20 है, करेक्ट, जिसमें से ये 10 है, तो ये कितना बचा? 10। एग्री? यस सर। ठीक है, अब टोटल बच्चे कितने हो गए? इन सबको मिला दो, तो 20, 30, 40, 50। दैट्स इट। इजी, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। In a class of 45 students, 3 students failed in both math and science. बड़ी शर्म की बात है। चलिए, एंड इफ 29 पास इन मैथ्स। अच्छा, दो ही चीजें हैं, पहले तो ये देख लिया करो कि कैटेगरी कितनी है ना, कितने सर्कल बनाने हैं। 2 हैं, तो हम 2 सर्कल बना लेते हैं। एक हमने बना लिया मैथ्स का, एक हमने बना लिया साइंस का। चलो एक काम करते हैं, कभी कभी ना जैसे पास फेल, अब आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो कि टेप मतलब वेन डायग्राम किसके लिए बनाए, पास वालों के लिए बनाए या फेल होने के लिए बनाए। तो मैं सजेस्ट करता हूँ ना, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अगर पूछा गया है पास वालों के लिए पूछा ना, तो जो पूछा उस पर बनाओ, थोड़ा सा इजी रहेगा लास्ट में रीड करने के लिए, मतलब पास वालों का। ठीक है, तो रेड वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बच्चे मैथ्स में पास हैं, ब्लू वाला सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जो बच्चे साइंस में पास हैं। ठीक है, और 3 बच्चे दोनों में फेल है, मतलब इन दोनों में से कहीं भी नहीं आएगा, तो वो 3 कहाँ जाएंगे? आउटसाइड। अब मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब कह रहे हैं 29 पास इन मैथ्स। ओके, मतलब ये वाला सर्कल 29 है, एंड 32 पास इन साइंस, ये पूरा 32 है। ठीक है, बोथ वाले आपको निकालने हैं, करेक्ट, ऐसे ही है। और टोटल 45 दे रखा है आपको। अच्छा, टोटल में से इस पहले 3 को हटा दें अगर हम, ठीक है, तो बाकी जो इन तीनों का सम बच गया, दैट इज 43, 42, माय बैड, 42। ठीक है, एक काम करें, इसको आप लेट कर लो x, तो ये कितना हो गया? 29 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया? 32 माइनस एक्स। अब आपको इतना पता है कि इन तीनों का सम कितना है? 42। तो 29 प्लस में 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 42। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 29 प्लस में 32 माइनस 42। सो 29 माइनस 10 दैट इज 19। कैलकुलेशन जैसे मर्जी कर लो, आपके ऊपर है। कंसेप्ट समझ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, 42 कैसे आया? 42 कहाँ गया? मुझे क्या पता। हाँ 42 यहाँ से है ना, 45 तो टोटल स्टूडेंट्स है। ठीक है, उसमें से ये 3 हटा दिए मैंने। गॉट इट भाई, इन सबको मिलाकर और इन सबको मिलाकर टोटल कितने बच्चे हैं? 45, मतलब जो किसी ना किसी में पास है और जो सब में फेल है, तो टोटल स्टूडेंट्स आ गए ना भाई। रिप्लाई भी करते करो, कुछ नहीं बात, हाँ या ना? यस सर, यस सर। सर हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। सर ये वाला वापस समझा दो। बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। सर तो ऐसे वो टोटल तो फिर 43 आ रहा था ना, अगर आप बोल रहे हो अगर 3 को भी ऐड करेंगे। अरे 40, रुको रुको, मुझे तो यहाँ तक जितना मैंने बनाया वो क्लियर है यस भाई। भाई मैथ्स वाले सारे, गाइस जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, व्हाट
अरे यार ये बड़ा पंगा है। ओके, हु इज एक्टिव? मैं किसी को पोस्ट बना देता हूँ ताकि आप एंट्री देते रहो। Meet, I'm making post, right? Okay, sir. हाँ, मुझे पहले बताओ कि यहाँ तक क्लियर है जितना कि बनाया है भाई? मैथ्स वाले 29, साइंस वाले 32। हाँ जी बताइए। कश्यप को अटेंड कर लो सर, वेटिंग रूम में है। यार सभी को मैंने कर लिया है, इन आगे होंगे। एक्सक्यूज मी सर, Okay, sir. फैमिली ट्री कर लिया हमने क्लास में आज? हाँ फैमिली ट्री नहीं, आज नहीं किया हमने, ऑलरेडी फैमिली ट्री कर रखा है पहले से। ओके सर। रिकॉर्डिंग्स आप एक्सेस कर सकते हो। आई गेस फैमिली ट्री फर्स्ट हुआ था, माइट बी 5 जून को। एक बार आप ट्राई कर लेना। करेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई। 29 मैथ्स के पीडीएफ भेज सकते हो? मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैं वंदना मैम के साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको ग्रुप में ठीक शेयर है। कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके चलो क्वेश्चन पे आ जाए। 29 मैथ्स वाले, 32 साइंस वाले और 3 जो दोनों में फेल है। गॉट इट? चलिए इसके बाद मैंने लेट कर लिया कि ये नंबर x है जो दोनों बोथ में आ गया, ठीक है? अगर ये x है तो ये कितना हुआ? 29 माइनस एक्स, एग्री? और अगर ये x है तो ये कितना? 32 माइनस एक्स, एग्री? बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर ये एक्स वो है जो दोनों में पास हुए हैं। हाँ, दोनों में पास है, ओके सर। ठीक है? डायग्राम के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है? आप वो अपने ऐसे माइंड में मत सोचो, डायग्राम अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ। ये पूरा 29 है, ये x है तो ये कितना हुआ? 29 माइनस एक्स। ये पूरा 32 है, ये x है तो ये कितना हुआ? 32 माइनस एक्स, राइट? चलिए अब अगर मैं इन सभी का सम कर दूं, ठीक है, तो वो 45 होना चाहिए। बस वही करना है आपको, ठीक है? तो इस पूरे को तो 29 ही लिख लो ना, माइनस एक्स प्लस एक्स लिखो कट ही जाएगा। तो 29 प्लस में 32 माइनस एक्स प्लस में 3, दिस इज इक्वल टू 45। बस यहाँ से सोल्व कर लिया मैंने, एक्स की वैल्यू निकाल ली, विच कम्स आउट टू बी 90। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 1 मिनट ऊपर कर दो। हाँ सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ये वाला? हाँ, क्वेश्चन ये था कि इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स फेल्ड बोथ इन मैथ एंड साइंस। तो हमने जो डायग्राम बनाया ना बेसिकली वो बनाया पास के लिए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था पास में। तो ये वो बच्चे जो मैथ्स में पास हैं, ये वो बच्चे जो साइंस में पास हैं, ठीक है? और ये वो बच्चे जो किसी में भी पास नहीं है, इसलिए इनको बाहर कर दिया आपने, ठीक है? अब इसने बोला कि जो मैथ्स में पास है उनका नंबर 29 है, जो साइंस में पास है उनका नंबर 32 है। यहाँ तक क्लियर? फिर हमने क्या किया, जो बोथ जो दोनों में पास है उसको लेट कर लिया x। अब ये पूरा 29 है जिसमें से ये x है, तो ये कितना बच गया? 29 माइनस एक्स। ये पूरा 32 है जिसमें से ये x है, तो ये कितना बच गया? 32 माइनस एक्स। गॉट इट? इन सबका यूनियन मतलब होता है यूनाइट करना, मतलब सबको मिलाकर, ठीक है? इन सबका टोटल कितना है? 45। मतलब जो सिर्फ मैथ्स में पास है, जो सिर्फ साइंस में पास है, जो दोनों में पास है और जो किसी में पास नहीं है, यही 4 कैटेगरी बन सकती है ना। तो इन सबका टोटल कितना है? 45। मैंने इक्वेशन बनाई, सोल्व किया एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। क्लियर? चलिए, so n number of the students in a class have taken a test on the English, Hindi and Sanskrit. Following Venn diagram shows the number of the student passed in the different combination of the subjects. Okay, अब आपको सिर्फ इसी डायग्राम को रीड करके आंसर करना है, ठीक है? मुझे बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश? बोलो क्या आंसर होगा? इंग्लिश E plus X plus P plus Y. वेरी गुड। मतलब इंग्लिश का पूरा सर्कल कंसिडर करेंगे, ठीक है? रेड कलर में शेड हो चुका है। सो आंसर इज E प्लस में X प्लस में P प्लस में Y। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन बोथ संस्कृत एंड हिंदी? बोथ संस्कृत एंड Z and P. Z and P, sir. संस्कृत एंड हिंदी का बोथ आ गया है ना, तो इसमें आ जाएगा बोथ P, तो P प्लस में Z।
ठीक है। अच्छा, अगर इसी के आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ऐसे ही है। नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन ओनली हिंदी एंड इंग्लिश? X and P. देखो, अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलता हूँ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो आप बोलोगे एक्स एंड पी, ठीक है। अब इसने बोला कि ओनली लगा दिया ना, ठीक है, ओनली लगा दिया मतलब वो संस्कृत में, ओनली का मतलब कि संस्कृत में पास नहीं होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो बट संस्कृत में ना हो, ठीक है। इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है, रीड किया जा सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश बट नॉट संस्कृत, ठीक है। तो आप उसमें से पी हटा दो तो बचा क्या, सिर्फ एक्स, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ओनली लगा है या नहीं लगा, ओनली लगा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस? एग्जैक्टली 2 मतलब एक्स वाई जेड एक्स वाई और जेड, बिल्कुल ठीक है। ओके, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, कम से कम 2, एक्स वाई जेड वेरी गुड। तो 2 वाले तो आ ही गए और 3 वाले भी आ जाएंगे, तो 3 वाले कौन से हैं? बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, एटमोस्ट 2 लैंग्वेजेस, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम कितने भी हो। P को छोड़ के सारे फिर। वेरी नाइस। तो P को छोड़कर, है ना, P को छोड़कर सारे, तो या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टोटल n स्टूडेंट्स है n माइनस पी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस में y प्लस में z प्लस में e प्लस में h प्लस में s प्लस में q, कभी कभी आप q को भूल जाते हो, ठीक है, नन वाले भी आ जाएंगे। चलिए जी, अब ध्यान से सर वो आपने क्यू का क्या बोला, समझ नहीं आया। क्यू उसमें आ गया ना, नन में, जो इन तीनों में से किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो इसने बोला था एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज में पास होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम कितनी भी होंगी, 0 भी होंगी तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, तीनों में फेल कौन से हैं? ध्यान रखना, पास नहीं है, फेल पूछा है, तीनों में सर फेल। ये एफ वाला एक और बार समझा दो, थोड़ा कंफ्यूजन। मैं एफ वाला एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन एटमोस्ट 2 लैंग्वेजेस। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। कह रहे हैं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेज में पास हैं, 2 से ज्यादा में पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कौन बच्चा है जो सिर्फ इंग्लिश में पास है? ये कौन है जो सिर्फ हिंदी में पास है? ये कौन है जो सिर्फ संस्कृत में पास है? मतलब ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास है, तो इनको कंसिडर करना है या नहीं करना? करना है ना। तो मेरे पास आ गया ई प्लस में एच प्लस में एस। अब ये कौन है जो 2 में पास है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, है ना, ये भी और ये भी, तो ये तीनों भी चलेंगे मेरे लिए, क्योंकि 2 तक तो उसमें बोला एटमोस्ट 2, 2 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन सा बच्चा है जो तीनों में पास है? ये चाहिए क्या? नहीं। और ये कौन सा बच्चा है जो एक में पास नहीं है? ये चाहिए, हाँ, ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 में होना चाहिए, कम कितना भी हो, 0 भी चलेगा, ठीक है। अभी क्लियर है? हाँ जी सर। अभी कह रहे हैं कि कितने बच्चे तीनों में फेल है, तो तीनों में फेल होना तो ये वाले ना, ठीक है। और कह रहे हैं कि एग्जैक्टली, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जैक्टली 1 में फेल है, अगर वो एग्जैक्टली 1 में फेल हुआ तो एग्जैक्टली 2 में पास हुआ, एग्री, ठीक है। तो 2 में पास होने वाले कौन से हैं? x प्लस में y प्लस में z, ठीक है। और ये नहीं समझ आया। अगर कोई देखो, तो आपने 3 पेपर दिए, मतलब अपने ऊपर मत लेना, सॉरी, ठीक है। आप किसी ने मान लो 3 पेपर दिए, अगर वो बच्चा एक लैंग्वेज में फेल हो रहा है तो इसका मतलब बाकी दोनों में पास है ना, एग्री। तो आपको वो बताने हैं कि जो 2 लैंग्वेज में पास हैं, तो ये x हिंदी और इंग्लिश में पास है, y और z। समझ आ गया। चलिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस? 2 में फेल है, हाँ हाँ, ई प्लस में एच प्लस में एस, ठीक है, मतलब एक में पास है। तो देखो, इस तरह से उल्टा रीड करना भी आना चाहिए। अभी ये तो बस मैंने इसकी फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो भी आपको वो चीज समझनी है। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा। चलिए आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर इसके क्वेश्चंस भी है ना नीचे, हाँ ठीक है।
कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है? डायग्राम बन गया सर। ठीक है, डिस्कस करते हैं। सो कितने 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, राइट? तो 3 का डायग्राम बनेगा। सो लेट अस से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैं डेटा पास पे बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस पास के ऊपर है, राइट? तो ये पास वाले ऊपर तो कुछ हमारे को लिखा है, ईच ऑफ देम रिटन ऑल द पेपर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 70 students passed in maths, so let us say maths, this is 70. 80 students passed in physics, these are 80, and 85 passed in chemistry. 5 students failed in all the 3 subjects. तीनों में फेल होना तो बाहर जाएगा ना, ठीक है? चलिए, यहां तक कोई डाउट प्लीज आस्क। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, 10 students passed in all the 3 subjects, तो 10 आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में, ठीक है? 35 students passed in both maths and physics. मैथ्स एंड फिजिक्स, अब थोड़ा ध्यान से, मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में। अब ये 35 कौन सा नंबर है, ध्यान से देखो, ये पूरा 35 है, इसने ओनली तो नहीं लिखा ना, तो ये पूरा 35 है, जिसमें से अगर ये 10 है तो मैं बोल सकता हूँ ये 25 हुआ। बोलो यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया 35। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? पूरा सोल्व करने के बाद ये मत बोलना दोबारा करवा, स्टेप बाय स्टेप, कहीं पे भी रोक दो, मुझे बीच में रोक दो, ठीक है? पूरा फिर वो So 25 नहीं होना चाहिए ऐसे तो फिर। मैंने बाहर लिखा 35 जी, जो बाहर लिखा ना, तो बाहर लिखने का मतलब है वो इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है? सर तो वो केमिस्ट्री में भी तो इंक्लूड हो गया ना। सॉरी, हाँ, तो आप कह रहे हो केमिस्ट्री में, हाँ, तो केमिस्ट्री उसने ओनली कहाँ लिखा है, मैं भी तो बोल रहा हूँ, उसने बोला कि मैथ्स और फिजिक्स में पास होना चाहिए, ठीक है? केमिस्ट्री में है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, अगर यहीं पे मैं ओनली लगा दूंगा ना, ठीक है, तो फर्क पड़े, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 25। तो सर अगर ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स दिया होता है तो तब जहाँ पर हमने 25 लिखा है वहां पर तब 35 लिखते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 40 स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो ये 40 है ना? तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 30। एंड 45 स्टूडेंट्स पास इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कितने 45, और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है? अगर आप इस, अब बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये पूरा सर्कल 70 है, करेक्ट? जिसमें से ये हो गया 30, 40, 50, 60, 65, तो ये कितना बच गया 5। ये पूरा सर्कल 80 है, ठीक है? 35, 25 कितना हुआ 60, 70, तो ये कितना बच गया 10। ये पूरा सर्कल 85 है, 30, 30, 60, 70, 75, तो ये कितना बचा 10। आई गेस सभी चीज आ चुकी हैं, अब आंसर कर ले क्वेश्चंस की। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु पास्ड इन ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स वाले कितने हैं बोलो? 5. परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
Find the number of people who pass in exactly one subject. Exactly 25. exactly one वाले ना, हाँ ये और ये मिलाकर है ना, तो 25. How many people? Find the number of people who pass in exactly two subjects. 90. 80. इन तीनों को मिलाना ना, ठीक है, 90. 90 हो गया, ठीक है, 30 30 60 और 30 90, ठीक है सर। हाँ जी, मैथ्स में 25 आएगा सर। मैथ्स ओनली मैथ्स बोला उसने, यस सर। ओनली मैथ्स, तो ये होगा ना, ओनली मैथ्स, ना ही फिजिक्स ना ही केमिस्ट्री, ओनली मैथ्स, ठीक है। सर इसमें ये होता है ना फॉर्मूला, तो 70 माइनस 30 माइनस 25 प्लस 10। यार आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो, फॉर्मूले पे मत जाओ, ठीक है, अगेन बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फॉर्मूले एक एक करके देखो, 5 क्वेश्चंस का आंसर 5 फॉर्मूले लगाओगे, राइट, और फॉर्मूला भी इन्हीं से बनाए, लॉजिक से बनाए। आप सिंपल सोचो ना, ये पूरा 70 है, जिसमें से ये 25, ये 10, ये 30, इन तीनों को हटा दिया तो बचा क्या, 5 ही तो बचा, ठीक है। ठीक है सर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु पास इन एट मोस्ट 2 सब्जेक्ट। एट मोस्ट का क्या मतलब है, ज्यादा से ज्यादा 2 में, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 में पास होना चाहिए, 2 से ज्यादा में पास ना हो, ठीक है। तो 0 1 और 2 वाले, करेक्ट, तो 0 वाले 5, ये टोटल दे रखे थे, टोटल कितने हमारे पास, टोटल कितने बच्चे हैं पता है, नहीं पता, चलो 0 और 1 वाले और 2 वाले ऐड कर दो, ठीक है, तो ये हो गए 25 30 120. 30 30 60 30 90 90 और 30 120, बिल्कुल ठीक। सर इसमें और 6th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। उसने बोला था एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स, तो एग्जैक्टली वाले तो ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है। हाँ जी इसमें सर। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 2, है ना, कम कितने भी होंगे, एक वाले सिंगल वाले भी चलेंगे, 0 वाले भी चलेंगे, तो 0 वाले, सिंगल वाले और 2 वाले। सर तो एटमोस्ट में हमेशा मिडिल टर्म नहीं लेंगे ना, बस जो बिल्कुल सेंटर में आएगी। मिडिल, हाँ बस खाली इसको नहीं लेंगे, मतलब टोटल में से ऑल 3 वालों को माइनस कर दिया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसमें 10 को ऐड कर दो, है ना, 130, बिल्कुल ठीक। भाई हमने यहाँ तक तो सबकी कैलकुलेशन कर ही ली थी, सबको ऐड कर ही लिया था इन सबको, करेक्ट, तो बचा कौन सा, ये 130। सर वैसे तो फिर वो ये नहीं हो गया कि वो बच्चे रिपीट हो गए बार बार। नहीं नहीं, मैंने अलग अलग काउंट किया, देखो ये वाला 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 और ये वाला, तो रिपीट कहाँ हुए। सर हम वैसे टोटल नहीं ले सकते थे कि 70 प्लस 80 ना प्लस वो रिपीट हो रहे हैं ना, वो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो 70, अगर आप बोल रहे हो 80, तो रिपीट हो गए ना, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सर।
हो गया सर। डन। चल करें डिस्कस। ओके, सो अ न्यूज एजेंट सेल्स डेलीज, हेराल्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। सो दिस इज फॉर हेराल्ड, दिस इज फॉर ईटी एंड दिस इज फॉर आई। ठीक है, in equal numbers. Okay, so that means if this is x, this is x and this is x. ठीक है, the total number of the daily sold is 302. Okay, 7 persons get ET and IE. ET and IE, so this is 7. 12 H and IE. सर 7 अंदर नहीं आना चाहिए। नहीं, ओनली कहाँ लिखा है, राइट? ये मिलाकर ये पूरा 7 है। ठीक है, तो अंदर मैं कहीं पे लिखूंगा तो यहाँ लिखूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी ना, क्योंकि ये थोड़ा है 7, इन दोनों को मिला के 7। ठीक है, 9 गेट H एंड ET। ठीक है, एंड 3 गेट ऑल 3, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बताओ? नो सर। नो सर। तो जब तक ओनली मेंशन नहीं करेगा तब तक अंदर नहीं लिखेंगे। नहीं। ओके ठीक है, अब ये पूरा 7 है, जिसमें से ये 3 है, तो ये कितना हुआ 4, राइट? सिमिलरली 9 है, 3 है 6, ये 9, ये 12 है, 3 है 9। ठीक है, और अगर मैं इसको ये बताओ, ये इन तीनों को मिला के कितना हुआ? 9 और 18 है ना, और ये पूरा कितना x, तो ये कितना हो गया x माइनस 18। एग्री? 6 और 4 30, ये हो गया x माइनस 13 और ये हो गया x माइनस 16। ठीक है, अभी जो मैंने इसमें एक पार्ट को निकालने के लिए हम 302 डिवाइड बाय 3 नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं 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 भाई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड वही वाली बात आ गई ना, फिर वही गलती कर रहे हो। ये पूरा x, ये पूरा x और ये पूरा x, क्या इन तीनों को मिलाकर 302 है ना? 302 इन सब का सम है। ठीक है, दिस प्लस में दिस प्लस में दिस 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 एंड दिस, इन सबको मिला के 302 है। ये तो रिपीट कर गया ना, समझ रहे हो? यस। चलो, हाँ, अब हमको क्या करना है, हमको सबका यूनियन करना है। तो ये पूरा कितना है बोलो? x। ठीक है, और उसमें ऐड कर देते हैं इन तीनों को। ठीक है, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो x प्लस में x माइनस 13 प्लस में 4 प्लस में x माइनस 16 एंड दिस टोटल इक्वल्स टू में हाउ मच? 302। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कैसे भी कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि इन सबको मैं ऐड करता तो इट्स बेटर मैंने ये पूरा ही ले लिया। ये पूरा कितना है x, ठीक है, प्लस x माइनस 13 प्लस 4 प्लस x माइनस 16। ठीक है, यस सर। तो रहेगा x प्लस में x प्लस में x 3x। सर x माइनस 18 क्यों नहीं लिखा हमने? यार मैंने इस पूरे को ले लिया ना। ठीक है, ये पूरा x हो गया। आप x माइनस 18 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 3 करोगे तो x ही तो बनेगा। ठीक है सर, तो ऐसे तो पूरे x और 13 भी तो बना ही रहे थे जब हमने उनको ले लिया। देखो, आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, आप इस पूरे को कंसिडर करके इन तीनों को ऐड कर लो, है ना, या फिर इस पूरे को कंसिडर करके इन तीनों को ऐड कर लो, कैसे मर्जी कर लो, कैलकुलेशन है यार। सर ऐसे भी हो सकता है ओनली h ओनली et और ओनली ie को प्लस करके इक्वल टू 302 नहीं आए। अभी अभी मैं वही बात कर रहा हूँ, फिर से वही गलती कर रहे हो। ये पूरा x, ठीक है, ये पूरा x और ये पूरा x, इन तीनों को मिला के 302 नहीं है ना सर? ओनली h ओनली et और ओनली इंडियन एक्सप्रेस। नहीं, वो भी 302 नहीं बनेगा। अरे 302 तो टोटल है, सबको मिलाकर, सबका यूनियन, दिस प्लस में दिस प्लस में दिस, दिस प्लस में दिस प्लस में दिस प्लस में दिस, और मैंने इन्हीं सभी को ऐड किया। ठीक है,
तो अगर जैसे हमने 18 भी ऐसे कॉर्नर वालों का निकाला था, तो अगर हम ऐसे कर दें 3x और फिर बाद में 18, 13 और 16 को लिख दें। 18 कहाँ गया? तो x माइनस 18 वाला, हाँ फिर 13 और 16 आ गया और 3x आ गया। आप ये कह रहे हो कि दिस प्लस में दिस प्लस में दिस प्लस में दिस। तो मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ, मतलब जैसे x माइनस 18 प्लस x माइनस 13 प्लस x माइनस 16 इज इक्वल टू 302। हाँ। नहीं ना। क्यों सर, यही तो समझ नहीं आ रहा। अरे वो ये तो ओनली हेराल्ड और ओनली ईटी और ओनली आई हो गया ना, फिर बोथ वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? सर तो जो 18 वाला जो हमने निकाला था वो भी तो हमने ऐड करके तो निकाला था, तो वो भी तो हम अज्यूम कर सकते कि वो ऐड हो ही चुका है उसमें। अरे वो मैंने ऐसा कर सकते हैं कि 6, 3, 9 और 4 का एडिशन करके 302 से माइनस कर दें, उससे हमें बाकी सबका मिल जाएगा जो ओनली है, क्योंकि तीनों के तीनों का इक्वल है ना, ओनली एक्स। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये 6, लॉजिक 3, 9, 4 को ऐड कर दीजिए और 302 से माइनस कर दीजिए, तो करेक्ट। वही आंसर आएगा। बिल्कुल 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 ठीक है, लेकिन उसमें फिर मैंने वो करके देखा सर, तो उसमें उसमें वेट जो आप कर रहे हो ना, तो उसमें इन तीनों का सम आ जाएगा, करेक्ट? हाँ जी, अच्छा तो डिवाइड बाय 3 कर दो। हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ जी, सभी को अभी क्लियर है भाई? ओनली हेराल्ड, ओनली ईटी, ओनली आई से तीनों का मिलाकर 302 कैसे बनेगा, आप ये समझाओ। ठीक है, 6, 9 ये ओनली 2 और एग्जैक्टली 2 वाले, एग्जैक्टली 3 वाले, ये कहाँ जाएंगे? सर अगर हम ऐसा कर दें कि जैसे x माइनस 18 मतलब सारी ही टर्म्स को एक साथ ऐड कर दें, हाँ सभी तो ऐड कर रहे हैं। सो मतलब x माइनस 18, x माइनस 13, x माइनस 4 और फिर ये जो अंदर की है 6, 4, 3, 9 सबको ही कर दें एक ही बार। हाँ सभी को मैंने ऐड किया है, वही तो 302 है, वही तो मैंने लिखा है। आप इन सभी को ऐड करो, ठीक है? आप देखो, मैं कह रहा हूँ देखो, दिस प्लस में दिस प्लस में दिस प्लस में दिस कितना अच्छा हुआ? सर आपने ना 18 नहीं लिखा ना, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गई थी कि वो वाले कहाँ चले। मैं आप डायग्राम में देखो ना, मैं हमेशा शेड भी कर रहा हूँ। मैंने बोला ये पूरा क्या है, x है ना, और ये और ये और ये टोटल आ गया ना, बात खत्म। ठीक है, तो अब कितना बन जाएगा? 3x एंड माइनस 29 प्लस 4 माइनस का 25, तो ये होगा 327। तो x कितना आ गया? 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, अब फटाफट सबकी वैल्यू निकाल दो। 109 109 109 109 माइनस 18 कितना होगा? 93 माइनस 13 96 नहीं 97 कितना? 13 माइनस करना ना, सर एक डाउट था, एक सेकंड। हाँ ठीक तो है, और 109 माइनस 16 93। चलो हाँ बोलो। सर जैसे हम लेते हैं ये, जैसे हमने ऐड करा कि पूरे को ऐड करें, तो सर जो 6 था जैसे वो दोनों में आ रहा है, तो सर ऐसा नहीं होगा कि उसके हाफ इधर आनी चाहिए, हाफ दूसरी तरफ भी आने चाहिए, तो कॉमन आ गया, तो एक ही इंसान हो सकता है या 3 इंसान हो सकते हैं जो दोनों करते हैं। उसका हाफ क्यों करेंगे? 6 तो टोटल एक इंसान थोड़ी ना, ये तो 6 तो वो लोग हैं जो 2 न्यूज़पेपर ले रहे हैं। ठीक है, तो हेरल्ड 91 हो, हेरल्ड 91 है। 109 में से क्या माइनस करता है? 18 ना, हाँ सॉरी 91 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी गेट ओनली 1? 91 प्लस 96 प्लस 93 280। 280 करेक्ट। what percentage get Herald or Economic Times but not Indian Express? H और ET चाहिए, ठीक है, मतलब ये हो गया, बट नॉट इंडियन एक्सप्रेस 6, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अच्छा इसने एक और चीज है, एंड नहीं लिखा, और लिखा है, ध्यान देना।
और में क्या होगा, हेराल्ड वाले, ठीक है, पूरे ईटी वाले, बट आईई नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब क्या चाहिए, 91, 6 और 96। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये चलेगा और ये चलेगा। टोटल कितना हुआ इन तीनों का, 97 और 96, 193 आउट ऑफ क्वेश्चन रीड कराओगे, क्वेश्चन 302 है ना। अब इसके अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकाल दो। क्वेश्चन है हेराल्ड और इकोनॉमिक्स, ध्यान रखना एंड नहीं है और है, तो और का मतलब होता है ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, ठीक है, बट नॉट आईई, तो ये हटा दिया, ठीक है। अच्छा हाँ जी सर। तो 91, 6 और 9 और में यूनियन का टाइम कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 64%। 64% अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन्स बाइंग एच एंड ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, एच एंड ईटी ओनली, एच एंड ईटी ओनली वाले कितने हैं, काउंट करो। 6 बिल्कुल ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, एच एंड आई ओनली 5, एच एंड आई ओनली मतलब 9, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ईटी एंड आई ओनली 4, ठीक है, तो रेशियो कितना हो गया, 6:9:4, मतलब थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अरे वाह, चलिए नेक्स्ट 12th। The difference between the number of people reading Economic Times and Indian Express only. Economic Times मतलब 4 है ना, और दूसरे एंड पे क्या लेना है, the number of people reading ET only 96। तो 96 और 4 का गैप कितना हुआ, 92। क्लियर। तो ये एक बार और बता दो। इसने बोला कि तो माइनस में नहीं आएगा, इसने बोला ईटी एंड आई, डिफरेंस बोला है बेटा, डिफरेंस क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। मैं पूछूंगा कि 2 और 7 का डिफरेंस कितना है, 5 बोलोगे ना, मैं बोलूँ 7 और 12 का डिफरेंस कितना है, तो भी आप 5 बोलोगे, तो डिफरेंस होता है बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। हाँ, इसने बोला था कि ईटी एंड आई ओनली, ईटी एंड आई का ओनली मतलब मिलाकर, बोथ ईटी एंड आई कितने हो गए, ये वाले, और ओनली लगा दिया तो सिर्फ ये वाले, ठीक है। इसका डिफरेंस और ईटी ओनली कितने हो गए, 96, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। ये डायग्राम नीचे भी है, ठीक है, अब एक बार यहाँ से रीड कर लो। आप डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा सकते हो। हाँ, डीआई बेसिकली आई गेस एक क्लास हमारी हुई भी है इन बिटवीन,
तो DI आप भी पढ़ा दिया करो। ओके can I discuss? So the results Yes, of the sir. poll depicted by the circle represents the person who chose Congress. तो सर्कल वाले कांग्रेस, रेक्टेंगल वाले बीजेपी एंड ट्रायंगल वाले यूनाइटेड फ्रंट्स यूएफ। तो ट्रायंगल ये रहा यूएफ। ठीक है, चलिए। नाउ द वोटर्स ऑफ कांग्रेस अलोन आर रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया। कांग्रेस अलोन बोला उसने, ठीक है। 9 कांग्रेस अलोन में ये 9 आएगा, है ना, और तो कोई है ही नहीं, राइट। सो 9 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, इफ श्याम इज अ डेफिनेट वोटर ऑफ द बीजेपी, करेक्ट है, मतलब ये एक बंदा यही श्याम है ना, देन ही वुड फॉल इन द एरिया 1 अजय हैज ऑलवेज बीन अ कांग्रेस सपोर्टर, ठीक है, which region would he fall in if he is also considering voting for BJP? 4 बिल्कुल ठीक है। Parul is voting for the first time and is studying the manifestos of all the parties. She would be the best represented by the region. 3 All the parties आ गया, Sir, है ना? 3. तो 3 सब तीनों का इंटरसेक्शन है, बिल्कुल ठीक है। The supporters of only UF, मतलब only triangle, तो only triangle में कौन कौन आ रहा है? 10 10 8 6 6 and and 10, 6 है ना? 6 24. नहीं वो ऐसे उदाहरण था, ठीक है। तो वो एरियाज है ना, अलग अलग कोडिंग कर रखी है, मतलब कोई नंबर नहीं है, काउंट नहीं है वो। The voters who are yet decide between BJP and UF are represented by BJP कौन था, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और हाँ ठीक है 2, बस और तो कुछ नहीं है ना। no sir ओनली लिखे कहीं पे, ये 5 ही होना चाहिए, नहीं ठीक है। The voters who are yet to decide between the BJP and UF are and by this, हाँ ये दो लोग हैं जैसे, तो कांग्रेस नहीं है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका कोई डायग्राम नहीं है।30 डायग्राम खुद बनाना। 30 आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। Sir, हाँ जी sir 50.
50 आ रहा है। चलो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी बाय 10। एक मैंने बना लिया टी के लिए, एक मैंने बना लिया कॉफी के लिए, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी वाले ये ले लो, कॉफी वाले ये ले लो, ठीक है। मैं अब इनकी कोडिंग कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। लेटर से ए, ये बी, ये सी, है ना, ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए प्लस में बी हु लाइक टी, ये बी प्लस सी से कितना एक्स्ट्रा है? 10 एक्स्ट्रा है। बोलो ये क्वेश्चन समझ आई? यस सर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी से बी कट गया, ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू में सी प्लस में 10 है। डन। ओके, इसके बाद फिर इसने बोला है कि किसके बारे में बोल रहा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी, मतलब अभी ए प्लस बी की बात कर रहा है। ए प्लस बी इक्वल्स सेम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक टी। अच्छा, टी किसको पसंद नहीं है? एक तो इसको, करेक्ट, और एक इसको, सही है। तो मतलब कि सी प्लस में डी, सॉरी यहाँ पे लिख दो सी प्लस में डी। बेटर। पर इसमें डी कैसे आया? वो तो कहीं मेंशन ही नहीं था ना कि कोई ना भी प्रेफर करते हैं दोनों में। हाँ, क्या उसने ये मेंशन किया है कि एग्जैक्टली हर कोई कुछ ना कुछ प्रेफर करेगा ही करेगा, है ना? तो हम कंसिडर तो करेंगे ना। ओके सर, ठीक है। हमारे को निकालना क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कॉफी। कॉफी का मतलब हो गया बी प्लस में सी, एग्री? मुझे बी प्लस सी की कंबाइंड वैल्यू चाहिए। चलो, मतलब बी और सी इंडिविजुअल नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, अगर बी और सी कंबाइंड आ रहा है तो। ए की जगह पे मैं सी प्लस में 10 लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस में बी इक्वल में सी प्लस में डी। तो मेरे पास सी से सी कट गया। अच्छा, एक सिचुएशन हो रहा है, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी, सबको मिला के कितना है? 70। सो 10 प्लस में बी इज इक्वल टू में डी। सर ये ऐसे नहीं कर सकते थे कि 10x हो, एक x हो गया, एक 10x हो गया और फिर c और d ऐड कर वेट, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इसको, या तो हम थोड़ा सा और सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड। तो 70 टोटल था ना? हाँ, मेरे को बस डी का ही डाउट हो रहा है, लेकिन डी अगर ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार। डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस में बी। सर सी प्लस डी को ए प्लस बी से सब्स्टिट्यूट कर दो। सी को सी रखो, बी को बी रखो, क्योंकि मुझे बी भी चाहिए, मुझे सी भी चाहिए, और ए की जगह पे सी प्लस में 10। मतलब मैंने अब सारा आंसर बी और सी में निकाल दिया। अब बेटर हो जाएगा, ठीक है। बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ बी ये प्लस बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, एक बार ये शुरू से बता दो, मतलब डायग्राम के बाद से सॉल्विंग वाला पोर्शन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले अब मुझे ये बताओ, जितना डायग्राम में बना हुआ है ये सारी चीजें क्लियर है? फिर से बताता हूँ, ये टी वाले, ये कॉफी वाले, है ना, ये आपको सब समझ आ ही रहे हैं एबीसीडी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एबीसीडी का सम 70 है, आपको गिवन है। डन। फिर उसने क्वेश्चन में बोला था कि जो टी वाले हैं मतलब ए प्लस बी, और जो कॉफी वाले हैं वो उनसे 10 एक्स्ट्रा है। ये वाली इक्वेशन क्लियर थी? फिर इस इक्वेशन को मैंने जब सिंप्लीफाई किया, बी से बी कटा, तो ए की वैल्यू देखो, अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या था? कॉफी, मतलब आपको बी और सी चाहिए, आपको ए नहीं चाहिए, आपको डी नहीं चाहिए। मेरी फाइनल इक्वेशन बी और सी में आनी चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो जहां जहां पर ए, हाँ जी, तो नीचे वाली थी ये ऐसे नहीं होनी चाहिए थी कि x प्लस 10x को बोला था कि एक्सीड कर रही है बाय 10। हाँ जी, एंड सेम हु डू नॉट लाइक टी। तो ये फिर ऐसे कैसे आ गए? लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे हो। उसमें बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी, बस बाय 10। अब यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट शुरू होती है, वो कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक टी, ठीक है। सर तो फिर ए रिपीट होना चाहिए था। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी मतलब ए प्लस बी ना। ए तो ओनली टी वाला है, यहाँ पे ओनली टी थोड़ा लिखा है, ठीक है। टी का मतलब ए प्लस बी,
राइट। यहाँ से ये वाली इक्वेशन आ गई, बोलो बोलो। सर ये b प्लस सी भी समझा दो। बी प्लस सी तो निकालना है ना, उसमें मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक कॉफी, तो कॉफी क्या है, बी प्लस सी। ठीक है भाई, ओनली कॉफी और कॉफी में फर्क है, आप बार बार ओनली को भूल रहे हो, आप पिछले 3 क्वेश्चंस में यही गड़बड़ कर रहे हो, आप ओनली नहीं ध्यान दे रहे। ठीक है, तो ओनली लिखा है तो मैं इसको कंसिडर करूंगा, अगर खाली कॉफी लिखा है तो पूरा सर्कल आ रहा है। ओके सर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन क्लियर है। ठीक है, और फिर ये वाली इक्वेशन भी क्लियर है, डन। अब मैंने क्या बोला, मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को डी नहीं चाहिए ना, और मेरे को वो भी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पुट करो वैल्यू को, पहले ए की जगह पे सी प्लस में डन लिख दूं। ठीक है, प्लस में बी इस में सी प्लस में डी, तो सी से सी कट गया, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 प्लस में बी। ठीक है, तो डी की जगह लिखा 10 प्लस में बी, ए की जगह पे क्या लिखूंगा, सी प्लस में 10। ठीक है, बी की जगह पे बी और सी की जगह पे सी। बेटर, बस इसको सोल्व कर लिया और बी प्लस सी वैल्यू आ गई। सर डी को 10 प्लस बी कैसे फाइंड करा? इसने ये बोला था ना कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक टी। तो जिनको टी पसंद है ये दोनों, और जिनको टी पसंद नहीं है ये दोनों, इनका काउंट इक्वल है। बेटर, बोलो बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सर वो पहले वाले का आंसर क्या आ रहा था, 25? हाँ ओके सर। सर अब जैसे जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कंप्राइजेस ऑफ बॉयज हु कैन प्ले एटलीस्ट वन ऑफ 3 गेम्स, तो मतलब इसमें जो तीनों ना खेलते हो वो नहीं होएगा ना? एक बार रिपीट करोगे, सॉरी। सर इसमें लिखा हुआ है कि बॉयज हु कैन प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स, तो हाँ मतलब बाहर उस जो मतलब तीनों नहीं खेलते, जो हम बाहर डी लेते थे, वो इसमें डी नहीं आएगा ना? नहीं। तो 5 आ रहा है। यस सर। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, एक कितने गेम्स है, 3 है, फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी। ठीक है, मैं 3 डायग्राम बना लूं। क्रिकेट, क्रिकेट है ना, सॉरी हाँ क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, एंड यू कैन प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स, तो मतलब बाहर 0 है, नन है। ठीक है, 3 बॉयज प्ले ओनली क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बॉयज ओनली हॉकी, यहाँ पे आ गया 3 ओनली फुटबॉल, यहाँ पे आ गया 2 ऑल 3, यहाँ पे आ गया 4 11 कुड प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, ये 11 है, ये 4 है तो ये 7 आ जाएगा। 10 बॉयज प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, तो ये 10 है, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज प्लेड
अच्छा, इन सबका यूनियन, इन सबका टोटल, मतलब कि ये 702 9 903 12 12 और 4 16 16 और 6 22 22 और 3 25, ठीक है, और ये कितना बचा फिर 5, क्योंकि टोटल 30 है ना, और नन वाले 0 है, तो ये 5 आ गया। हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेड क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल? क्रिकेट एंड और वो हॉकी, 5 निकालने के लिए आपने सबको ऐड करा और उसको इक्वल टू 30 करा। हाँ, मतलब कि इसको x मान लो, जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। सो x प्लस में 3 प्लस में 7 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 3 इज इक्वल टू में 30, ओके ठीक है। सर। क्वेश्चन है कि क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल, सो द आंसर इज 5। हाउ मेनी प्लेयर्स एटलीस्ट 2 गेम्स? कम से कम दो तो होनी चाहिए, 2 से ज्यादा भी जाएंगी, 2 और 3 वाले, ठीक है। 22 7 प्लस 4 11 11 प्लस 11 22 हो गया, दैट्स इट, ठीक है। अब नीचे वाले को लेवल अलग है, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं करने हैं। सो आई होप कंसेप्ट इज क्लियर, राइट। सो फर्दर आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है, गो थ्रू कीजिए, उसमें से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए वेन डायग्राम के, एंड इन द कमिंग क्लास विल बी डूइंग आई गेस सिलोगिज्म्स, ठीक है। काफी बच्चों के क्वेरी थी कि सिलॉग्स करवा दो, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है, तो थोड़ा सा मतलब लॉजिकल ज्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा। उसके थोड़ा वेन डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंने कहा बता दिया। हाँ जी सर आप ब्लड रिलेशन दोबारा करा दो। ब्लड रिलेशन, यार देखो टॉपिक्स रिपीट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जो बच्चे CUET के लिए यार दोबारा रिपीट होंगे, बट आई गेस IQ के लिए आई प्रेफर यू कि आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग्स को देखिए, ठीक है, क्योंकि IQ के लिए हमारे पास अभी टाइम कम है और हमारे टॉपिक्स अभी पेंडिंग है। यस प्लीज। मेरा एक डाउट था एक बुक में से, क्वेश्चन मैं आपको कैसे बताऊं? देखो डाउट्स आप लोग क्या कीजिए, उसकी पिक लेके, जब भी आपको डाउट आता है ना, उसकी फोटो लेके अपने कोऑर्डिनेटर को, वंदना मैम को या जो भी है, ठीक है, आप उनको सेंड कीजिए, वो मेरे को सेंड करेंगी, ठीक है। उसके बाद हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास के शुरू होने से, जब क्लास स्टार्ट होती है तो शायद 10 मिनट बाद स्टार्ट होती है, जो भी आपका प्रेफर टाइम होता है। सो यू ट्राई कि आप एग्जैक्ट ऑन टाइम आ जाए, है ना, ताकि हम वो डाउट डिस्कस कर सके। सर कैन यू सेंड दिस PDF ऑन द ग्रुप? हाँ, ये मैं शेयर कर देता हूँ, श्योर। तो अभी जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा? आप जो भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप उसको व्हाट्सएप पे, ठीक है, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनको सेंड कीजिए, ठीक है, वो मेरे को फॉरवर्ड करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम पहले के 10 से 15 मिनट वही डाउट डिस्कस करेंगे।